आपकी विकास पार्टी है और क्या उद्देश्य है, कैसे आगे बढ़ेंगे और क्या कुछ मुद्दा रहेगा पार्टी के एजेंडों में क्या है? सबसे पहले आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया साथियों को मेरा झारखंडी जोहार, नमस्कार। निश्चित रूप से हम बताना चाहते हैं कि आज आपकी विकास पार्टी की जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो 2 बिंदुओं पर रखी गई है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारी पार्टी आपकी विकास पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मुकेश कुमार की नियुक्ति की गई। हमारे पार्टी के जो जिला अध्यक्ष आज उनको सचिव बनाया गया। तमाम संगठन के लोगों को, हमारे शहीद इमरान अफसर को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है और तमाम लोगों को जो कांग्रेस, भाजपा, आर्मी, जेएमएम, आरजेडी को छोड़कर जो आज आपकी विकास पार्टी में योगदान दिए, सबको धन्यवाद देते हैं। और सबसे जो मुख्य मुद्दे थे हमारी, जो 5 मांगे थी, जो झारखंड में आज दिन कहीं भी जिला का उठा लो, आज वर्तमान की सरकार, हेमंत सरकार ने मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने की बात कही थी और 1932 नियोजन नीति। तो हमारी जो आज की प्रेस वार्ता था वो 5 बिंदुओं पर थी। सबसे पहला कि नियोजन नीति 1932 के आधार पर नियोजन नीति को लागू किया जाए और झारखंड वासियों, मूल वासियों को हक अधिकार को दिया जाए। दूसरा था हमारा कि पूर्व के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी साहब ने जो प्रदेश भर के मुखिया जो राजभवन के साथ धरना पर बैठे थे, जिनकी 5 सूत्रीय मांग था, जो पूर्व के विकास मंत्री के द्वारा उनकी मांगों को माना गया था, जो आज तक उनको लागू नहीं किया गया है। तीसरा था कि मॉब लिंचिंग पर जब कहा इन लोग सरकार का कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहला कलम जो चलेगा कैबिनेट का, उसमें मॉब लिंचिंग पर हम ऐसा सशक्त कानून लाएंगे कि जो भी लिंचिंग में शामिल रहेगा वो उनको करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। चौथा बात थी कि ये महागठबंधन की सरकार ने ये भी मुसलमानों से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मदरसा बोर्ड, उर्दू अकादमी और उर्दू भाषा को हम लागू करेंगे। और 5वां मांग जो हमारी थी वो झारखंड के कोडरमा जिला से है, जो अबरख नगरी के नाम पर पूरे विश्व में कोडरमा झुमरी तिलैया चर्चित है, पूरा विश्व में परचम लहराया है। और झारखंड के तमाम विधायक, मंत्री कोडरमा में जाकर गरीबों के साथ सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम किया और आज तक वो कानून लागू नहीं कर पाया है। आज मुख्य उद्देश्य मेरा यही था कि ये तमाम मुद्दों पर अगर सरकार अगर नहीं जागी है तो आपकी विकास पार्टी इसको जगाने का काम करेगा। और जो ये 5 मांगे हमारी हैं, अगर जल्द से जल्द इनको अगर लागू नहीं किया गया तो सड़क से लेकर सदन तक आपकी विकास पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। हम आपको बताना चाहते हैं, जब आपकी विकास पार्टी का जब गठन हुआ था तो हम लोगों ने और आपकी विकास पार्टी कोडरमा से राजभवन तक 7 दिन की पद यात्रा कर हम लोग राजपथ से मिलकर झारखंड की समस्या का सामना अवगत कराया था। आज देख लीजिए झारखंड में किसी भी जिला में आप उठा लीजिए, चाहे वो कोडरमा के मामला उठा लीजिए, चाहे वो रांची में भी कुछ दिन पहले 3 लोगों के साथ किस तरह से बर्बरता बरती गई, जात धर्म के नाम पर पूछा गया और उनको लिंचिंग करने की कोशिश की गया, उनको मारने काम किया गया। आप देखिए देवघर में मिराज अंसारी के जो पाला जोरी रहने वाला था, जो पुलिस शक के आधार पर उठाती है और इतना मारता है कि इनकी जान चले जाती है। आज झारखंड राज्य में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ब्रिटिश की हुकूमत चल रही है और अंग्रेजी शासन आ गया है। बिल्कुल शासन और प्रशासन बेलगाम है और कानून के नाम पर आज राज्य में बिल्कुल व्यवस्था चरमरा चुकी है। जहां भी जाइए करप्शन, छोटे से अफसर से लेकर बड़े अफसर तक सब करप्शन में डूबी हुई है। ये सरकार सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग में लगी हुई है और सिर्फ कागजों पर घोषणा कर रही है और धरातल पर कुछ नहीं है। आज झारखंड के 3.5 करोड़ लोग इस सरकार से उदास है, निराश है कि जो सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाई। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो। आप देखते होंगे जब कुछ देर के लिए चमका दिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत छुपाकर मीडिया भी इनको बड़ा चढ़ा दिखाती है। आज 2014 के जब से बात मोदी की सरकार आई है इस देश में, और एक ने देश को लूटने का काम कर रहा है और दूसरे ने परिवारवाद को बढ़ाने में और खनिज संपत्ति को लूटने का काम कर रहा है। तो ये नहीं चलेगा और ये नहीं चलता। हम बताना चाहते हैं कि जब तक विस्थापितों की समस्या का हल नहीं होगा, यहाँ के मूल वासियों को और यहाँ झारखंड वासियों को जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, आपकी विकास पार्टी इस सरकार को ईंट से ईंट बजाकर ये तमाम चीजों को लागू कराने का काम करेगा। अब बताना चाहते हैं, आपको एक बार बताना चाहते हैं कि ये सरकार ने, जब बंटी बबली की सरकार, जैसे बाबूलाल जी कहा था कि ये सरकार ने, ये बंटी बबली की सरकार चल रही है, बस नेता मस्त है और झारखंड के लोग पस्त है। जिस दिन झारखंड के लोग अपना समस्या को जब जान लेंगे, हक अधिकार को जान लेंगे, तो ये सरकार के विधायक हो चाहे मंत्री हो, इनको भागना पड़ेगा गद्दी छोड़कर। और तब तक नहीं इनको जब छोड़ेंगे जब तक हमारी समस्या झारखंड का है उनको खत्म नहीं किया जाए। आप देख लीजिए
कि जो 2019 में यही गठबंधन की सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम रोजगार देंगे, हम पलायन को रोकेंगे, लिंचिंग पर क्या हुआ। हम आप मीडिया से आग्रह करेंगे कि सरकार से सवाल पूछिए कि जिस उद्देश्य के साथ आपने जो झारखंड की सरकार से, जो आप झारखंड के लोगों से आपने वादा करके आया था, आप उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। आप नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।